काफी हद तक डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग के लिए बड़े ऐलान की संभावनाएं हैं। राहुल, एक टेक फंडामेंटल आपसे जानना चाहूंगी बिकॉज अब इन दिनों हम देख रहे हैं कई सारे ऐलान होते हुए और डिफेंस सेक्टर की बेहतरी के लिए लगातार सरकार काफी कुछ कर रही है। इन द लाइट ऑफ सेम, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स भी कुछ साइडवेज मोमेंटम दिखाने के बाद अब वापस से तेजी का तूल पकड़ रहे हैं। आपकी राय इस पूरे सेक्टर पर क्या होगी? तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द सेक्टर जो जिस तरह से हमने देखा है, तो मेरे ख्याल से अप्रैल और मई के अंदर अच्छी खासी नए हाइज बनाते हुए देखने को मिले हैं उस स्टॉक्स के। और फिर बाद तो अच्छे खासे करेक्शन भी हमने देखे हैं। तो अभी वैल्यूएशन परस्पेक्टिव काफी सारे स्टॉक थे जो 10 से 15% करेक्शन देखने को मिले हैं। तो मेरे ख्याल से स्टॉक्स के अंदर काफी वैल्यूएशन ठीक ठाक आते हुए देखने को मिला है। तो हमारी टॉपिक उसमें देखें तो जहां रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, वैल्यूएशन, कंफर्ट, कंसिस्टेंट ग्रोथ और लगते हैं, तो टॉप ऑफ द माइंड आई थिंक एचएल कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, 25% ग्रोथ के है, 24% आरओई। तो वो एक मेरे ख्याल से टॉप पिक रहेगा। फॉलोड बाय बीएल में भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है कंटिन्यूअसली। हमने देखा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस डबल डिजिट ग्रोथ के साथ आते हुए देखने को मिला है। तो बीएल हमारा रहेगा। तीसरा हम देखें कि भारत डायनामिक्स, मेरे ख्याल से बीडीएल में अच्छी खासी मोमेंटम देखा। उसके बाद वैल्यूएशन थोड़ा कम कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन अभी जो गिरावट के बाद मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक भी एक पोर्टफोलियो में लिया जा सकता है। तो वैल्यूएशन से रीजनेबल यहाँ से, तो मुझे लगता है कि ये तीनों स्टॉक्स हमारे एंटायर पोर्टफोलियो के अंदर डिफेंस पैक के अंदर लिए जा सकते हैं। चलिए, कुछ तमाम स्टॉक्स हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सबसे आगे, सबसे ज्यादा कन्विक्शन यहाँ पर बनता हुआ, लेकिन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भी वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स और शिप बिल्डिंग स्पेस में लगातार एक्शन जारी है। इस एक्शन पर भी हमारी नजर है। निमेश, के ईसी इंटरनेशनल पर एक टेक आपसे जानना चाहूंगी। लगातार ऑर्डर विंस के चलते स्टॉक फोकस रेडार पर रहता है और कल के सत्र में भी कंपनी को 3,200 करोड़ के सबसे बड़े ईपीसी ऑर्डर मिलने की खबर आई थी। वेस्ट एशिया में कंपनी अपनी पकड़ लगातार बढ़ा रही है और नए ऑर्डर के चलते फोकस में भी रहती हैं। प्री ओपन में आज के सत्र में भी मजबूत शुरुआत के संकेत हैं। केसी इंटरनेशनल पर राय क्या होगी? देखिए, कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि एक अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ था, पर क्लोजिंग जो हुआ था वो एक नीचे की तरफ क्लोज आ गया था। एक अच्छा वॉल्यूम था। चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर कॉफ विथ हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है, बट ब्रेकआउट जो है अगेन 940 के ऊपर आएगा। तो फिलहाल जिस तरह से स्ट्रक्चर है, पैटर्न जो है वो बुलिश डेवलप हो रही है, तो यहाँ से आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो 845 का रखना होगा और ऊपर में मेरा